अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी अमाउंट के दो पार्ट्स होते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। अब यहाँ पे ये जो a है ये कोएफिशिएंट या इसको बेस कहेंगे और ये जो 10 की पावर n है इसको हम एक्सपोनेंट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इस फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। और इसके बाद इसी एक्सरसाइज में एक और फॉर्म पूछी जाएगी कि रकम को ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये जो सिंपल अमाउंट लिखी होती है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है या ऑर्डिनरी नोटेशन कहा जाता है। ये अमाउंट सिंपल भी हो सकती है या पॉइंट में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये पार्ट जो लिखे हुए हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में है और इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसमें सबसे पहले हमने ये पॉइंट इसको हल करना है, यानी 518 लिखेंगे और पॉइंट की जगह पे फ्रैक्शन में हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम इसके साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे। मल्टीप्लाई ये जो 10 की पावर 7 है इसका मतलब है कि 1 के साथ 7 ज़ीरो लिखे हुए हैं तो ये हम 7 ज़ीरो इसके साथ लिख देंगे। अब ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो अमाउंट बची है 518 इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 518 और इसके साथ ये बाकी जो 5 ज़ीरो हैं ये इसके साथ हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। अब इसमें भी पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट को हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। ये बाकी डिजिट्स हम लिख लेते हैं 9203। अब ये हम लाइन लगा के नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लिख देंगे और इसके बाद 1 2 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा लेंगे और इसके बाद ये जो 10 की पावर -10 है, अगर ये माइनस में है तो सबसे पहले इसको प्लस बनाएं, यानी ये 10 की पावर 10 को नीचे ले जाएं। इस तरह ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब अगले स्टेप में ये वाली अमाउंट वैसे ही लिख दें 9203 और ये नीचे 1000 है और मल्टीप्लाई 1 ओवर, अब ये 10 की पावर 10 है तो हमने 1 के साथ 10 ज़ीरो लगाने हैं। टेन ज़ीरो लगाने के बाद अब हमने ये जो ऊपर वाली अमाउंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 9203 इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही अमाउंट आ जाएगी। अब ये वाले ज़ीरो और ये वाले ज़ीरो इनको हम 1 के साथ इकट्ठा कर देंगे, यानी 1 1 1 होता है और इसके साथ हमने ये 3 ज़ीरो भी लिख लेने हैं और ये वाले 10 ज़ीरो भी हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब ये टोटल 13 ज़ीरो हैं तो हमने यहाँ पे ये ऊपर जो अमाउंट लिखी है इसको हम पहले लिख लेंगे और यहाँ पे हमने 13 डिजिट पूरे करने हैं। 1 2 3 4 इनको भी काउंट कर लेना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 ज़ीरो थे तो हमने 13 डिजिट पूरे करके यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और इसके शुरू में ज़ीरो लगा देना है। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी पॉइंट है। पहले हम इस पॉइंट को हल कर लेंगे तो 2 1 6 9 यहाँ पे पॉइंट अब नहीं लिखना और ये नीचे पॉइंट की जगह पे 1 और इसके बाद 3 डिजिट हैं तो हम यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, यानी हमने 1 के साथ 8 ज़ीरो पूरे करने हैं और फिर यहाँ पे ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर दें।
यानी 2169, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। और ये जो बाकी ज़ीरो हैं ये 5, इनको हम इसके साथ वैसे ही लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी सबसे पहले हम पॉइंट को हल कर लेंगे, यानी 72 लिख देंगे और नीचे 1 और बाद में एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। मल्टीप्लाई 10 की 5 है तो हमने 1 के साथ 5 ज़ीरो पूरे करने हैं। अब यहाँ पे ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर दें। 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 72 और इसके साथ ये 4 ज़ीरो हैं, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट है, तो यहाँ पे भी देखें पॉइंट है तो पहले हम पॉइंट को हल कर लेंगे। यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा और ये 10 की पावर माइनस में है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ऊपर 1 लिख दें, ये 10 की पावर 6 प्लस हो जाएगी। अब अगले स्टेप में ये 54 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये नीचे यहाँ पे 10 है और ये 1 के साथ 6 ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये हम मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे 6 ज़ीरो लिख देंगे 1 के साथ। अब अगले स्टेप में हम 54 को लिख देते हैं और ये सारे ज़ीरो इकट्ठे कर देंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ार 1 और इसके साथ 6 ज़ीरो ये हैं और एक ज़ीरो ये है, तो ये टोटल 7 ज़ीरो हो जाएंगी। यहाँ पे हम 7 ज़ीरो कंप्लीट करेंगे। अगले स्टेप में हमने 54 को लिख देना है और ये 7 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे हमने 7 डिजिट पूरे करने हैं। 2 ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद हमने पॉइंट लगा के आगे ज़ीरो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है। 5, इसमें भी हमने पॉइंट नहीं लिखना, 4 1 0 5 और यहाँ पे हम पॉइंट की बजाय 1 लिख देंगे और इसके बाद 4 डिजिट हैं तो हम 4 ज़ीरो यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 की पावर 12 माइनस में है तो पहले इसको नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर दें, 54 105, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही अमाउंट आ जाएगी। और नीचे वाली अमाउंट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 के साथ 4 ज़ीरो हैं तो ये हम लिख देंगे और ये 10 की पावर 12 है यानी 1 के साथ 12 ज़ीरो हैं, ये भी हम यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 और ये 4 टोटल 16 ज़ीरो हैं तो हमने यहाँ पे ये वाली अमाउंट लिख लेनी है 54105, तो यहाँ पे हमने टोटल 16 डिजिट पूरे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, पॉइंट लगा के ज़ीरो लिख देंगे। एक्सरसाइज 2.16 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये वाले जो पार्ट्स हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमने इनको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी 10 की पावर में लिखना है हमने इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये इसमें अमाउंट लिखी है। अब इसमें देखें पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट को एक जो डिजिट होता है नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा जो डिजिट हो वहाँ पे उसके पीछे लेके आना होता है। अब इस अमाउंट में पॉइंट है ही नहीं तो इसका पॉइंट लास्ट पे होता है, पहले हम पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। ये लास्ट पे पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा लें। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ तक मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम मूव करेंगे, यानी 5.6200 और ये जो ज़ीरो है ये सारे हम लिख देंगे। अब ये जितने डिजिट हमने मूव किए हैं वो हम 10 के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। कितने मूव किए हैं? 6, हम यहाँ पे 10 के ऊपर 6 लिख देंगे। अब ये 5.62 तक तो हम लिख देंगे और इसके बाद ये वाले जो ज़ीरो हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम 5.62 लिख देंगे
और इसके साथ ये 10 की पावर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि पॉइंट इसमें राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो जिसमें लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को हम लेके जाते हैं उसमें ये जो 10 की पावर होती है ये प्लस में आती है। पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें देखें पॉइंट है लेकिन लेफ़्ट साइड पे है, इसको भी हमने एक नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो के अलावा डिजिट है उसके पीछे लेके आना है, ये यानी ये 1 और 4 के दरमियान में। तो अब ये पॉइंट जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो जिसमें पॉइंट राइट साइड की तरफ जाए तो वहाँ पे 10 की पावर जितनी भी होगी उसके साथ माइनस आता है। और ये जो शुरू में ज़ीरो हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हम लिख लेंगे 1.4 और इसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख देंगे। अब ये काउंट करते हैं कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट राइट साइड की तरफ जा रहा है तो इसके साथ हम माइनस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी देखें पॉइंट नहीं है तो इसके भी लास्ट पे पॉइंट होगा। अब हमने पॉइंट को लेके आना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 डिजिट काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है। अब ये हमने यहाँ पे जो डिजिट हैं ये सारे लिख देंगे। अब ये अगले स्टेप में हमने ये जो 2 है यहाँ तक लिख लेंगे और ये जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 8.7402 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, तो यहाँ पे भी देखें पॉइंट नहीं है तो हमने पॉइंट लेके आना है यहाँ पे ये 7 के पीछे, 7 5 8 6 तक हम लिख देंगे, बाद वाले ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 15 लिख देंगे। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसके भी पॉइंट लास्ट पे है। तो ये जो जहाँ तक नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं वहाँ तक हम लिख देंगे 4 4 6 0 5। अब यहाँ पे पॉइंट को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 10 की पावर 12 हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पे देखें पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो हमने लेके आना है राइट साइड की तरफ इस 9 के पीछे। तो ये वाली अमाउंट्स हम लिख लेंगे, 995 लिख दिया। अब ये पॉइंट को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे हम 10 के साथ इसकी पावर 11 लिख देंगे और इसके साथ माइनस लगा देंगे। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।